अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 28 मई से 3 जून तक 2018 इसका अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे जो अहम इवेंट है वो है फुल मून 29 मई का। तो देखिएगा कि इसके बारे में जो हमने आर्टिकल जो है वो वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ है, उसको पढ़िएगा, समझिएगा, बल्कि उससे जो जो फ़ायदा आप उठा सकते हैं उठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए है और यकीनी तौर पर आपको ही उससे इस्तेफादा करना है। तो जिन्ना साहब को अपने प्रोग्राम के बारे में जो अपने उनके शेड्यूल चल रहे हैं उनमें जहाँ जहाँ इन पॉइंट्स का, इन बातों का फ़ायदा मिल सके तो हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो और इसके साथ साथ हस्बे मामूल क्या आपने सब्सक्राइब किया हुआ है हमारा वीडियो चैनल? ओके, अगर नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसके साथ ज़रा लाइक का बटन भी पुश कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा उसको और घंटी बजाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी सबसे पहले बल्कि आपको मिले। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। तो आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से, एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आकिब सर अमरीक 17 मई तक 30 जून जायजा के 11वें घर में रहते हुए हल्का अहबाब में वुसअत की ख्वाहिश, यानी आपको बहुत ज़्यादा शौक है दोस्त, अमरीक वाले ऐसे ही करते हैं वैसे। तो जो आपकी ख्वाहिशात हैं अपना हल्का अहबाब बढ़ाने की, यकीनन वो उसकी तकमील में आपका साथ दे सकेगा, जबकि कुछ नई ख्वाहिशात जो हैं वो भी जन्म ले सकेंगे, उनको भी आगे बढ़ा सकेगा। ज़िंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए लड़ रहे हैं तो यकीनन फिर आदमी आगे ही बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा अपने दरपेश मामला जो उनको निपटाने के लिए आपको पॉजिटिव जो है वो डिप्लोमेटिक वे यूज़ करना हो, यानी मुस्बत हिकमत अमली उसकी ज़रूरत आपको पेश आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि उसको अपना लीजिएगा, क्योंकि मरीख वालों के लिए ज़रा मुश्किल होता है अपने सेट पैटर्न से अपने आप को हटाना और किसी चीज़ को एडजस्ट करना या एब्जॉर्व करना मुश्किल हो जाता है। 1 और 2 जून को मरीख तारत तसलीस होने की वजह से आपकी जो टेक्निकल स्किल है या आपके अंदर जो महारत है फ़नी तौर पे, उसमें इजाफा होगा, जिसकी वजह से आपके काम में तरक्की हो सकेगी। इसके साथ साथ आपकी इज्जत व तौकीर में इजाफा होगा और आपके जो अजीज़ व अकारब हैं या आपके हल्का अहबाब हैं या जहाँ आप जॉब करते हैं, वो लोग आपकी ईमानदारी से यकीन बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए, क्योंकि आप में ये तो बहुत बड़ी एक सिफ्त है। तो इस सिफ्त को बढ़ाइएगा, और वैसे भी रमज़ान 100 गुना ज़्यादा मिलता है, तो कोशिश कीजिएगा हासिल करने की। और अपना तफसीली हफ्ता पढ़ने के लिए, अपने बारे में मज़ीद मालूमात जानने के लिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा बाखबर रखने के लिए विज़िट कीजिएगा एस्ट्रो.पी के। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आकिब सारा दौरा 20 मई तक 13 जून जायजा के 30वें घर में रहते हुए आपके तयशुदा किसी सफ़र को वसीला ज़फ़र बना सकेगा। इसके अलावा अपने बहन भाइयों और अजीज़ व क़राब का ताउन भी आपको हासिल करने में आपको मददगार साबित हो सकेगा। 1 और 2 जून को ज़ोरा मुश्तरक तसलीस होने की वजह से अहम तकरीबात का इहतमाम करने के साथ साथ या उनमें शमूलियत इख्तियार करने से आपका हल्का अहबाब बढ़ सकेगा। 2 और 3 जून को ज़ोहरा नेपच्यून तसलीस होने की वजह से आपके इश्क व मोहब्बत के जो प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं वो खासे सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन अपनी देरीना ख्वाहिशात की जो तकमील है उसके लिए आप जदोजहद कर सकेंगे, अपने आप को एक्टिव कर सकेंगे और उसमें एडवांसमेंट आपकी हो सकेगी। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आकिब सारा तारत 30 मई तक 12 जून आपके ताले में रहते हुए आपकी दैनिक और तख्लीकी सलाहियत निखारने का सबब बन सकेगा, जबकि आपकी खुद एतमादी की बहाली भी मुमकिन हो सकेगी। खासे जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका बेहतर होगा और उसकी वजह से हालात में बतदरीज बेहतरी जो है वो जन्म ले सकेगी। यकीनी तौर पर जब आदमी का एतमाद होता है, आदमी जो है कॉन्फिडेंट होता है, तो फिर आगे बढ़ता है और बहुत सारे मामलात को सेटल करता चला जाता है। 1 और 2 जून को अतारत मरीख तसलीस होने की वजह से आपके काम में बेहतरी आने के अलावा आपकी तकनीकी महारत जो है वो भी यकीनन बढ़ सकेगी, टेक्निकल स्किल आपकी ग्रो करेगी। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 28 में 1 और 2 जून इन 3 दिनों में थोड़ा नेगेटिव पोजीशन में होगा, नाकस हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको ये जो आपके दिन होंगे ये खासे अहमियत के या एहतियात के हामिल हैं। इसलिए नहीं या में किसी भी साथ यानी पॉजिटिव
किसी भी काम का आगाज मत कीजिएगा, बल्कि सदका देने के साथ साथ जल्दबाजी से भी गुरेज कीजिएगा और मुख्तलिफ दोस्त अहबाब के अलावा अपने बुजुर्गों से मुशावरत जारी रखिएगा। 1 और 2 जून को तारक मरीख तसलीस होने की वजह से अजीज़ वकारब और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकेंगे, जबकि कोई तयशुदा सफर वसीला जफर साबित हो सकता है। इसके साथ साथ करियर में आगे बढ़ने के मौके भी आपको मुयस्सर आ सकते हैं। अपने बारे में मजीद जानने के लिए, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बाखबर रखने के लिए अपने आप को विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स 22 मई तक 21 जून जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी सियासी और समाजी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के अलावा आपकी देरीना ख्वाहिशात की तकमील को भी मुमकिन बना सकेगा, जबकि आपके करियर में तरक्की के इम्कान भी नुमाया हो सकेंगे। बुर्ज सुमला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा तारा 30 मई तक 12 जून जायजा के 10वें घर यानी बदतस्मा में मौजूद रहते हुए आपके करियर और कारोबार में तरक्की के मौके बढ़ाने और इज्जत व तौकीर में इजाफा का सबब बन सकेगा। 1 और 2 जून को तारक मरीख तसलीस होने की वजह से आप मुस्बत सोच और हिकमत अमली से काम लेकर हालात में बेहतरी लाने की कोशिशें जो हैं उनमें कामयाब हो सकेगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा दोहरा 13 जून अपने बदतस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में आपके खास वजह मरकूज रखने के अलावा कई मुस्बत इकदाम करने का बाइस भी बन सकेगा। 1 और 2 जून को ज़ोरा मुशरिक तसलीस होने की वजह से आपके समाजी मामलात खुशगवार होने के अलावा दूसरों की जानब से आपके काम और कारकर्दगी की जो सताइश है, अप्रिसिएशन है, वो आपको मिल सकेगी। 2 और 3 जून को ज़ोरा नेपच्यून तसलीस होने की वजह से आपके प्यार मोहब्बत के मामलात या जहाँ जहाँ उनसियत होती है, कुछ दिली लगावट होती है, कुछ करीबी ताल्लुकात होते हैं, वो खासे सेंसिटिव रहेंगे, उसके बारे में आपको केयरफुल रहना होगा, लेकिन मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने में आप यकीनी तौर पर कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा मरीख तमाम मज़ाज के चौथे घर यानी बैतुल अर्ज़ में रहते हुए आपकी खानगी और ख़ानदानी अमूर में आपकी खास दिलचस्पी जो है उसको बरकरार रख सकेगा, जबकि ज़मीन और जायदाद के अमूर भी अहम रहेंगे। अलावा आपका ज़ालिया कंप्यूटर बदस्तूर जायजे के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 1 और 2 जून को मरीख और अतारत तसलीस होने की वजह से आपके जारी काम जो उनमें तेजी आने के अलावा आपके काम के जो म्यार है उसमें भी बेहतरी आ सकेगी। आप खासा अपने आप को स्टेप अप कर सकेंगे, जबकि ईमानदारी इख्तियार करके अपनी इज्जत भी बढ़ा सकेंगे। अपने बारे में मजीद जानने के लिए, बहुत कुछ पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के 12वें घर में रहते हुए आपके बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यानी साथ साबित हो सकेंगे, जबकि आपके हासिदीन अपने बद इरादों में ज़ेर भी हो सकेंगे, नाकाम रहेंगे। जो आपके दुश्मन है, खुफिया दुश्मन खास तौर पर, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। 1 और 2 जून को मुश्तरी ज़ोरा तसलीस होने की वजह से आपकी सियासी और समाजी पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी, जबकि मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करने में आप कामयाब होंगे, या इस तरह की जो अहम तकरीबात हैं उनमें आपकी शमूलियत भी जो है वो हो सकेगी, आप शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे, जबकि आपके मौजूदा हल्का अहबाब में इसी वजह से वसत जो है वो हो सकेगी, जबकि आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन हो सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा तमाम रुजत की हालत में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें मुतासर होने के अलावा आपका जो मौजूदा डिप्रेशन है उसमें भी कुछ थोड़ा ज़्यादती हो सकती है, लिहाजा आपको मोहतात रहना होगा, और मोहतात रहने की वजह से ही आप समझिए कि आदि आपकी जो तकालीफ हैं या मसाइल हैं या मुश्किलें हैं उन पर काबू पाने में कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा तमाम मज़ाज के 12वें घर में रुजत पजीर रहेगा, जबकि आपका ज़ालिया कम यूरेनस भी सारा महीना ज़ायजा के चौथे घर में ही क़याम पजीर रहेगा। यही सब थे कि एक्वेरियस वालों के लिए अहम जो है वो मोमेंट यही है। इसके अलावा बाकी रूटीन लाइफ होती है हमेशा, उसमें एहतियात से चलता आदमी सोच समझ के मशवरा करके, जहाँ कन्फ्यूजन होती है अपने से सीनियर लोगों से अगर आप कंसल्टेंसी कर लें, उनसे रब्ता कर लें, तो यकीनन आप बहुत सारी मुश्किलात से अपने आप को बचा सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आप कहा कि बेचारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के नौवें घर में रुजत की हालत में मौजूद रहती हुए बैरून मुल्क हुसूल तालीम की ख्वाहिशात और रूहानी सफ़र को कोशिश करने से ही मुमकिन बना सकेगा। यानी आपके पास सारा सामान है, लवाजमात हैं, तो खाना आपको खुद से पकाना पड़ेगा, यानी पकी पकाई नहीं मिलेगी। मेहनत किए बगैर कुछ हासिल नहीं होता, और ख़ास तौर पे जब तालीम की ख्वाहिश हो या रूहानी सफ़र हो तो उसके लिए वहाँ थोड़ा मेहनत मामूल से दुनियादारी के मामला से बढ़ जाती है। जबकि आपका ज़ैली हकम नेप्चून तमाम तालीम में ही क़याम पज़ीर रहेगा। 1 और 2 जून को मुश्तरी दौरा तस्लीस होने की वजह से आपको कई अहम तकरीबात में शमूलियत का मौका मिल सकेगा, जबकि आपकी सखावत यानी दूसरों के साथ नेकी, भलाई और खैर खाई के जो जज्बात हैं वो बढ़ सकेंगे, और यकीनन अमली तौर पर आप उसका मुजाहरा भी आप कर सकेंगे। 2 और 3 जून को नेप्चून दौरा तस्लीस होने की वजह से कुछ नई ख्वाहिशात का जन्म हो सकेगा, और जबकि मौजूदा रोमानवी माहौल, प्यार मोहब्बत का जो मामला है वो खासा खुशगवार रहेगा। ये जो स्पाइसेस वालों के लिए तो खासी अच्छी जो अलामात सामने आ रही है मौजूदा हफ्ते में। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी काम जो होता है वो उसको विद इन लिमिट जो है ना वो रखने में ही फ़ायदा होता है। लिमिट एक्सीड कर जाए तो बहुत सारे मामला ख़राब हो जाते हैं। तो इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपको अगर मज़ीद अपने बारे में जानना है तो आप विज़िट कर सकते हैं astro.pk को, और या फिर अगले हफ्ते इंतज़ार कर सकते हैं मज़ीद मेरी बातों का, स्टार मोमेंट्स का और कुछ नए मिशावरत का। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।